बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री का व्रत, तो जिसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, क्योंकि इन्होंने कहा था पिछली बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया था अपन लोगों को जाने में। मतलब कि हम लोग 12 बजे गए थे पूजा करने, तो आज हम लोगों ने सोचा है कि जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो बच्चे सब उठ गए हैं, यहाँ पर सोम भी रो रहे हैं, उनको रोते रोते सारी चीज़ें कर रहे हैं। आयु भी उठ गए, उनको देखो पीछे ये पूजा करें। इन्होंने कहा घर की पूजा मैं कर लेता हूँ, जब तक तुम बाहर की तैयारी सारी कर लो। तो ये पूजा का पूरा सामान कल रात में ही लेके आ गए थे। अब ज़्यादा देर नहीं करते, हम फटाफट चलते हैं मंदिर, जहाँ पे हम लोग पिछली बार गए थे पूजा करने, वहीं जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम। तैयार होने से पहले मैंने इस आटे में शक्कर मिलाकर जो मीठे भजिए बनते हैं, जिन्हें हम लोग गुलगुले बोलते हैं, वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ आज की पूजा में। और साथ में आटा निकाला है, थोड़ी सी 10-12 पूड़ियाँ जो मुझे भोग के लिए लगानी है वो भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है, साइड में बन रही है इनके लिए चाय, क्योंकि ये भी सोकर उठ चुके हैं। तो मेरी पूड़ी सिक चुकी हैं और अब मैं मीठे भजिए गुलगुले रेडी कर लेती हूँ। हम लोग इधर यही बोले जाते हैं। तो ये जब बन चुके हैं, इन्हें मैं रखूँगी इस डिब्बे में। इसमें अच्छे से ढक्कन लगा के रख लूँ, क्योंकि दूर जाना है तो बैग में रख लेंगे। और ये चने जो मैंने रात में भिगा दिए थे, ये भी निगलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अब पूजा की, जैसे हल्दी, कुमकुम, चावल, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या होता है ना, अगर हम घर में पूजा करते हैं तो हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, या नीचे जाना तो थाली में रख लिया और चले गए। लेकिन जब हमको कहीं दूर जाना पड़ता है तो फिर हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इस बैग में ये सब चीज़ें मैंने थाली में पहले रख ली हैं। अब फिर इस बैग में मैं सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से जमा लूँ, क्योंकि हम लोग जाएंगे बाइक से, बहुत दूर जाना है। आयु का थोड़ा मूड ऑफ है, कह रहा मुझे बड़ी माँ के यहाँ छोड़ो। तो मैं देखती हूँ, हम लोग सोम को ले जाएंगे साथ में, क्योंकि एक साथ दोनों बच्चों को संभालना थोड़ा दीदी के लिए भी कठिन हो जाएगा। सुबह का टाइम है, भाई सबको भी ऑफिस जाना है, घर के सारे काम उनको भी करने हैं। तो देखो वो आयु को रखेंगी या सोम को। तो अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ, और सोम मेरी गोदी में ही है। बस बच्चे सुबह सुबह सो के उठे यार, 9 बजे बहुत जल्दी हो जाता है। फिर मैं दीदी के यहाँ पे आने के बाद लगा रही हूँ आलता, क्योंकि मैंने लगाया नहीं था। और ये सुहाग की मुख्य निशानी मानी जाती है हमारे यहाँ, सबके यहाँ। तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ आलता। और लास्ट टाइम तो क्या हुआ था, मैं लगाने ही भूल गई थी। तो फिर जब हम लोग मंदिर गए तब फिर वहाँ पर मैंने लगाया था। तो 2-3 पुड़िया रखती ही हम तो एक्स्ट्रा, तो मैंने तब वहाँ लगा लिया था फाइनली। बट मेरा इस बार तो मैंने यहीं लगा लिया, प्रणाम कर लिया। अब जा रहे हैं हम लोग। तो हम सोम को भी नहीं लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दीदी ने कहा 9 बजे या 10 बजे धूप बहुत तेज़ हो जाएगी, और तुम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा सोम को भी घर पे छोड़ दो और तुम लोग जाओ अच्छे से पूजा करके आ जाओ, नहीं तो पूजा में मन नहीं लगेगा, बच्चों को देखोगे कि पूजा करोगे। तो फाइनली मैं कुछ ऐसे रेडी हुई हूँ, तो वही मैं थोड़ा हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर वट सावित्री का, वट का बहुत बड़ा वृक्ष है। तो ये लेके आए हम लोग 2 व्हीलर से, दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़ के आए। पहले हम लोग सोच रहे थे सोम को ले चलें, लेकिन फिर ये हुआ, दीदी ने कहा नहीं इतनी तेज धूप है, बच्चों को घर पे छोड़ के जाओ। गुस्सा भी होने लगी, लेकिन तुम लोग कुछ भी अपना दिमाग लगाते हो। यहाँ पर आ गए फाइनली पूजा करने के लिए। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा है, देखिए पीछे। तो चलो अब करते हैं पूजा, और मैं आप लोगों को बताती हूँ सारी चीज़ें। आई होप लेके आई हूँ, कहीं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि ये जरूर गड़बड़ हो जाती है। पेपर वगैरह ऐसा अच्छा जाएगा क्या बिछाने के लिए? ले आऊँ क्या? पता ना कहाँ से लाओगे? कहीं से ले आता। सो यहाँ पर मैंने पूजा शुरू कर दी है। मतलब अभी बैग से सारी चीज़ें निकालूंगी, जितनी भी चीज़ें हैं सब जमाऊंगी। तो पहले प्रणाम कर लेती हूँ और उसके बाद सब सामान निकालते जाऊंगी। और इसके पहले ना मैं आसन लाना भूल गई थी, तो मैं पंडित जी से वही बोल रही थी कि कुछ आसन या पेपर वगैरह जो भी यहाँ व्यवस्था हो वो अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये कहने लगे कि मैं जाके लेके आता। तो मैं वही इनसे पूछी थी कहाँ जाओगे लेने, आस पास दुकान में जाओगे, फालतू में देर होगी तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर चलिए पूजा शुरू कर लेती। गठान फंसा दीजिए, हाँ वही फंसा गठान
पूजा पूरी हो चुकी है और अब लास्ट में जो हम चने निगलते हैं, मतलब उन्हें चबा के नहीं खाना रहता, पानी से निगलते हैं। आप सबको ही पता होगा जो भी लोग इस व्रत को करते हैं। और उसके पहले वट की एक जो आगे की कहते हैं छोटी सी कली या कुछ जो बोलते हैं वो निगलते हैं, उसके बाद चने निगलते हैं। इस बार मेरे साथ क्या हो रहा था ना, निगलते ही नहीं बन रहे थे। शुरुआत में तो मैंने फिर भी 7-8 निगल लिए, उसके बाद 12 चने निगलने रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उल्टी नहीं हो पाए, मैं निगल ना पाऊँ। आखिरी में तो मुझे इतना टेंशन होने लगा, लेकिन पर फाइनली निगल लिए, अच्छे से व्रत हो गया, पूजा हो गया। और अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। फिर यहाँ पर हमने पंडित जी को बुलाया। वैसे तो पंडित जी खुद यहाँ पे जो सामान चढ़ा रहता है ना, खुद ही उठा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा यार इतनी बड़ी पूजा पाठ करो तो अपने हाथ से दान दक्षिणा दो, तो उसकी बात अलग ही रहती है। तो मैंने जो भी सुहाग का सामान, फल, पैसे जो भी निकाला था वो सब पंडित जी को दान दिया, पैर छुए। उसके बाद वहाँ पे जो भी महिलाएं थी तो आपस में सुहाग बांटते हैं। जैसे आपने चूड़ी चढ़ाई है, सिंदूर, बिंदी, जो फल है, आपस में एक दूसरे को बांटना हो तो सबको बांटते हैं। तो अब घर आ गए हम लोग। घर आने के बाद सोम की मालिश वगैरह सब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अम्मा बाबा को प्रणाम किया, दीदी के पैर छुए, इनके पैर छुए, और अब मैं पी रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने अभी सुबह से कुछ भी नहीं लिया। और ये साइड में रखा इनका खाना खा के ये तो फ्रेंड फाइनली पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद मेरी चाय रखी, तब मैं पीऊँगी चाय। और सोमू बहुत रो लेते क्योंकि इनको छोड़ के गए थे बड़ी माँ के पास, तो इनकी तेल मालिश हो गई। अब इनको नहाना है, अब मैं करूँगी चेंज और चाय पीऊँगी। सबसे पहले चाय पीने के बाद फिर खाना खाऊँगी। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो।